Assalamu alaikum. Welcome to the June 2026 edition of a monthly investment outlook. जून सिर्फ एक और मंथ नहीं था, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 2026 भी कंक्लूड हुआ है। इसलिए आज हम सिर्फ जून की परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी रिव्यू करेंगे। अगर हम पूरे FY26 को एक सेंटेंस में समराइज करें तो ये साल दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड नज़र आता है। पहला हाफ स्टेबिलिटी, रिकवरी और ग्रोथ का था, जबकि दूसरा हाफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी का था। साल के शुरू में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर ग्रेजुअली इम्प्रूव होती नज़र आ रही थी। हमने IMF प्रोग्राम के 2 सक्सेसफुल रिव्यूज़ देखे। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग्स को अपग्रेड किया। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। पाकिस्तान ने अपनी यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी सक्सेसफुली रीपे की और इसी के साथ सक्सेसफुल यूरो और पांडा बॉन्ड इशू भी किए, जिसे इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ये तमाम डेवलपमेंट एक ही बात रिफ्लेक्ट करती हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में धीरे धीरे रिस्टोर होना शुरू हो रहा है। लेकिन फिर साल के दूसरे हिस्से में पिक्चर कुछ बदलना शुरू हुई। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल मार्केट का मूड ही चेंज कर दिया। US, इजराइल और ईरान के दरमियान टेंशन्स ने वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ा दी और मार्केट को फंडामेंटल से ज़्यादा हेडलाइन और ट्वीट्स ड्राइव करती नजर आई। इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर देखने को मिला, विच इंक्रीज्ड शार्पली और दुनिया भर में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को दोबारा अपवर्ड पुश किया। पाकिस्तान भी इससे कम्प्लीटली इंसुलेटेड नहीं रह सका। पूरे साल की एवरेज इन्फ्लेशन अराउंड 7% रही। सिर्फ आखिरी क्वार्टर की एवरेज इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 11% ड्यू टू हायर ऑयल प्राइसेस, वरना पूरे साल की एवरेज इन्फ्लेशन 7% से भी कम रह सकती थी। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो उसने भी यही पैटर्न फॉलो किया। FY26 के शुरू में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पे मेंटेन रखा और दिसंबर में उसे 10.5% तक रिड्यूस कर दिया ड्यू टू कंटेन्ड इन्फ्लेशन। लेकिन मई में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने की वजह से 100 बेसिस पॉइंट्स का हाइक देखने को मिला और साल का एंड 11.5% पॉलिसी रेट पर हुआ। अगर सिर्फ जून की बात करें तो मंथ ओवरऑल काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहा। सबसे पहले US ईरान ने एक इंटरिम पीस फ्रेमवर्क पर अग्रीमेंट किया और सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, जिससे ऑयल प्राइसेस और मार्केट दोनों को रिलीफ मिला। लोकली अगर बात करें तो जून इन्फ्लेशन का नंबर मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। मई का करंट अकाउंट डेफिसिट भी अराउंड $460 मिलियन सरप्लस रिकॉर्ड हुआ और पेट्रोल प्राइसेस में भी शार्प रिडक्शन देखने को मिली। लेकिन जून की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट FY27 का बजट रहा। अगर हम बजट को एक लाइन में समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिस्कल स्पेस खुलना शुरू हो गई है, लेकिन डिसिप्लिन अभी भी प्रायोरिटी रहेगी। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन टारगेट 15.3 ट्रिलियन रखा है, विच इज़ एन एम्बिशियस टारगेट। लेकिन सैलरीड क्लास के लिए इस बजट में फाइनली रिलीफ मिला है। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी कुछ पॉजिटिव मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। ट्रांजैक्शन टैक्सेस रिड्यूस की गई और सेक्शन 7E को अबॉलिश कर दिया गया है और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी सुपर टैक्स को रिड्यूस किया गया है। ऑफ कोर्स रिलीफ के साथ कुछ एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स भी इस बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें डिजिटल इनकम टैक्सेशंस, कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड मेजर्स भी लिए गए हैं। रिटेल को भी टैक्सेशन ब्रैकेट में लाने की कोशिश की जा रही है और लग्जरी इंपोर्ट्स पर हायर ड्यूटीज़ भी शामिल की गई हैं। लेकिन ओवरऑल अप्रोच ये नज़र आती है कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करने की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और इन्फोर्समेंट के थ्रू रेवेन्यू इंप्रूव करना चाहती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में KSE 100 ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए थे। FY24 में 89% और FY25 में 60% रिटर्न दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि FY26 में भी ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही और 43.5% का स्टेलर रिटर्न परफॉर्म किया डिस्पाइट हैवी फॉरेन सेलिंग और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद। KSE 100 ने अराउंड 55,000 इंक्रीज करते हुए 1,80,000 पॉइंट्स के करीब क्लोज किया। लास्ट 3 ईयर्स में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 4.4 टाइम्स बढ़ चुकी है।
लेकिन इस स्ट्रॉन्ग रैली के बावजूद मार्केट अभी भी 7 टाइम्स से कम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, जो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी नीचे है, यानी वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की। मार्केट की पॉजिटिव परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमारे फंड्स को भी मिला और हमारे डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने इन्वेस्टर्स के लिए हेल्दी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कंटिन्यू किए। बैलेंस फंड्स ने लास्ट 3 ईयर्स में 24% कन्वेंशनल में और 20% तकाफुल साइड पे रिटर्न दिया। अब अगर आगे देखा जाए तो मार्केट के लिए 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी। पहली, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर रीजनल टेंशन फर्दर ईज होती हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो सकता है। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, जो कि जून में अराउंड 11% रही, लेकिन आगे के महीनों में इन्फ्लेशन दोबारा सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। अगर ये ट्रेंड मटेरियलाइज होता है तो मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस दोबारा बिल्ड हो सकती हैं। अगर हम FY26 को ओवरऑल समराइज करें तो ये साल हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मार्केट का हिस्सा होते हैं, बट इट शुड नॉट इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट गोल, बिकॉज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हमेशा फंडामेंटल और पेशेंस से होती है। और इसी के साथ हम जून का इन्वेस्टमेंट आउटलुक यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।